इस सृष्टि के आदि गुरु भगवान शिव शिवा के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी भक्तों साधकों का आपके ही YouTube चैनल महादेव लव में हार्दिक अभिनंदन। आज का शीर्षक है मूलाधार चक्र के जागरण से हम अपने जीवन में कैसे सुख शांति ऐश्वर्य और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जैसा कि नाम है मूलाधार, मूल आधार, मूलाधार का मतलब मूल आधार। ये मूलाधार चक्र जो है ये शरीर का आधार है। ये चक्र जितना जागृत होगा आपका शरीर उतना ही बेस्ट होगा। इस मूलाधार चक्र के जागृत ना होने से शरीर में दो तरीके से रोग आते हैं। पहला प्रारब्ध से रोग आते हैं। जो प्रारब्ध से रोग आते हैं वो एक निश्चित समय पे आते हैं और वो निश्चित समय पूरा होने के बाद उन रोगों का प्रभाव भी शरीर से हट जाता है। दूसरा, मूलाधार चक्र के कम जागृत होने से या सही तरीके से जागृत ना होने से इस शरीर में एक के बाद एक रोग आते जाते हैं। आप एक रोग ठीक करोगे दूसरा आएगा, दूसरा ठीक करोगे तीसरा आएगा। ये जो मूलाधार चक्र है इस चक्र के अंदर एक शिवलिंग है, एक गणेश जी हैं, एक शिवलिंग है और एक देवी है और उस शिवलिंग से लिपटी हुई एक सर्पणी माता है। वो सर्पणी माता कोई और नहीं, माता भगवती ही है, जो शिवलिंग से लिपट के सोई हुई है, सुप्त अवस्था में है। आप सभी लोगों ने सुना होगा बार बार कई लोगों के मुख से कि कुंडली शक्ति सुप्त अवस्था में है। ये सुप्त अवस्था में है का मतलब क्या है? इसका केवल यही मतलब है कि वो जो माता है सर्पणी रूप में, वो भगवान शिव से लिपट कर प्रेम, इतना उनको शिव जी से प्रेम है, शिव जी के प्रेम में वो इतनी निमग्न है कि वो ध्यानस्थ हो गई हैं। वहां पर शिव जी से लिपट कर ध्यानस्थ हो गई हैं। वो जो सुप्त अवस्था में है बोला जाता है वो हमारे लिए सुप्त अवस्था में है। माता स्वयं सुप्त अवस्था में नहीं है वहां, वो तो वहां ध्यानस्थ अवस्था में है, हमारे लिए सुप्त अवस्था में है। तो यदि हमें सुप्त अवस्था से माँ को यदि उठा लें, मतलब यदि हम कुंडलिनी शक्ति को सुषुम्ना में से ऊपर उठा लें तो हम जो भी सोचेंगे, जो भी भौतिक चीजों की कामना करेंगे, वो सारी कामनाएं हमारी पूरी हो जाएंगी। और इस शिवलिंग, जब हम ध्यान में, जिस क्षण हमें इस शिवलिंग का दर्शन हो जाएगा और जो कामना लेके हम ध्यान में बैठे होंगे वो कामना हमारी तुरंत पूरी हो जाएगी। आप सब लोगों को तो मालूम है कि शिवलिंग का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो चाहे ध्यान में दिखने वाला शिवलिंग हो। आप जिस भी कामना को लेके बैठे हैं ध्यान में और वो शिवलिंग का मूलाधार चक्र में जिस दिन आपको दर्शन होगा उसी क्षण आपकी वो कामना पूरी हो जाएगी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि मूलाधार चक्र का जागरण कैसे किया जाता है। मूलाधार चक्र का जागरण डायरेक्ट कभी भी मूलाधार चक्र पे ध्यान को केंद्रित करके नहीं किया जाता है, कभी भी। इस सबसे पहले आज्ञा चक्र को जगाया जाता है। आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मूलाधार चक्र एक ट्यूबलाइट है और आज्ञा चक्र बटन है। जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट होती है, दूर बटन होता है, तो आप बटन को जैसे ही पुश करते हैं तो ट्यूबलाइट जलने लगती है, जलने लगती कि नहीं? इसी प्रकार से मूलाधार चक्र ट्यूबलाइट है, आज्ञा चक्र बटन है। आप जैसे ही आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करेंगे
मूलाधार चक्र ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगा। जितना आप आज्ञा चक्र जागृत करेंगे उतना ही मूलाधार चक्र जागृत होता जाएगा। डायरेक्ट कभी भी मूलाधार चक्र पे ध्यान क्यों नहीं किया जाता है? इसका केवल एक ही कारण है कि डायरेक्ट ध्यान करने पे मूलाधार चक्र से हमारे इस जन्म पूर्व जन्म के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर के जो विकार हैं वो निकल के मन की ऊपरी सतह पे आते हैं। यदि आपका आज्ञा चक्र जागृत नहीं होगा तो ये सारे विकारों में आपका मन फंस जाएगा। आपको एकदम से गुस्सा आ जाएगी, एकदम से क्रोध आ जाएगा, एकदम से लोभ आ जाएगा। डायरेक्ट यदि आपने मूलाधार चक्र पर ध्यान किया, घर के किसी सदस्य पे अकारण ही क्रोध आ जाएगा। और यदि आप आज्ञा चक्र पे मान लीजिए रोज 1 घंटा ध्यान करते हैं और 15 मिनट आप मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हैं, तो आपने सबसे पहले आज्ञा चक्र पर ध्यान किया, उसके बाद मूलाधार चक्र पर ध्यान किया, तो मूलाधार चक्र से ये जो विकार निकले, काम, क्रोध, लोभ, मोह के, ये विकार आपके मन को पकड़ नहीं पाएंगे। आपके मन को ना पकड़ने के कारण आप इन विकारों में फंसेंगे नहीं। आपको ना एकदम से लोभ आएगा, ना एकदम से क्रोध आएगा। ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आज्ञा चक्र के जागरण रहने से आप साक्षी भाव से आपके अंदर देखने की पावर आ जाएगी। आप साक्षी भाव से देखेंगे, वो विकार मन को पकड़ नहीं पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आज्ञा चक्र का जागरण के बाद आप मूलाधार चक्र का जागरण करते हैं, ये योग विज्ञान का नियम है, वो विकार आपको छू नहीं पाएंगे। आप दूर से उन विकारों को देखेंगे। ये इसलिए कहा जाता है कि मूलाधार चक्र के जागरण से पहले आज्ञा चक्र का जागरण अति आवश्यक है। अब दूसरा पॉइंट, मूलाधार चक्र के जागरण से व्यक्ति अपना कायाकल्प कर लेता है। कायाकल्प का मतलब क्या है? काया मतलब शरीर, कल्प मतलब एक बहुत अधिक समय की एक बहुत ज्यादा अवधि। तो कायाकल्प का मतलब हुआ व्यक्ति अपने शरीर को कई सालों तक रख सकता है, कई सालों तक रख सकता है। चाहे तो वो 100 साल रख ले, चाहे 200, चाहे 500, चाहे 1000, चाहे 2000। वो आसानी से अपने शरीर को इतने वर्षों तक रख सकता है। ये मूलाधार चक्र के जागरण का फल है योग विज्ञान में। जब तक वो चाहे तब तक वो जीवित रह सकता है। देवराहा बाबा जी ऐसे ही तो जीवित थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा। कोई बताता है वो 500 साल जीवित रहे, कोई बताता है वो 900 साल जीवित रहे। 1990 में फिर वो उनने अपना शरीर छोड़ा। तो ये उनका मूलाधार चक्र जागरण होने से था। वो हर 100 साल में अपनी कायाकल्प कर लेते थे। मतलब जैसे ही 100 साल में हुए, वो मूलाधार चक्र पे अपना संकल्प करके अपने शरीर को फिर वैसे ही 25-30 साल के युवक जैसा कर लेते थे। मतलब चेंज कर लेते थे पूरे शरीर को, फिर उनकी आयु बढ़ जाती थी। तो इसको कहते हैं कायाकल्प। ये तरीका मूलाधार चक्र में शिवलिंग के दर्शन करना, ये तरीका बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बहुत से लोगों ने ये गलत बातें बताई हैं कि इस चक्र का में शिवलिंग का दर्शन होना अति कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जो भी साधक भक्त आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हुए मूलाधार चक्र पे ध्यान करेगा, 1-1.5 साल के भीतर मैक्सिमम मैं बता रहा आपको, मैक्सिमम बता रहा, हो सकता है 4 महीने में भी किसी को दर्शन हो जाए उस शिवलिंग के, पूर्व जन्मों की तपस्या के हिसाब से और इस जन्म की तपस्या और भक्ति के प्रभाव से। किसी को 2.5 महीने में भी दर्शन हो जाते हैं, किसी को 1.5 महीने में भी वो शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं, किसी को 4 महीने लगते, किसी को 6 महीने लगते, किसी को 8 महीने, किसी को साल भर लग जाता है।
तो आप जब उस शिवलिंग का दर्शन कर लेंगे तो आपकी अब जिस कामना को लेके ध्यान में बैठेंगे और वो ध्यान में जैसे शिवलिंग दिखेगा, वो शिवलिंग का देखना क्या है, शिवलिंग का देखना मतलब वो साक्षात शिव है, शिवलिंग रूप में। जैसे आप वैद्यनाथ बाबा के यहाँ जाते हैं, वैद्यनाथ बाबा का आपने नाम सुना होगा, आप सभी लोगों ने, रावण के द्वारा लाया हुआ शिवलिंग है। जो भी आप कामना लेके जाते हैं वो कामना वहां पूरी होती है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान शिव है। वो हमारे शरीर के बाहर स्थित है उस जगह पे, और ये शिवलिंग हमारे मूलाधार चक्र में स्थित है। दोनों का फल एक ही है। आप बाहर भी जाके दर्शन करेंगे तो आपकी कामना पूरी होगी, और आप अंदर जाके दर्शन करेंगे मूलाधार चक्र में ध्यान में, तो आपकी कामना रहेगी, जो आप कामना लेके बैठेंगे ध्यान में, और ध्यान में जैसे ही वो शिवलिंग दिखाई देगा आपको, उसी क्षण आपकी वो कामना पूरी हो जाएगी। बिल्कुल सत्य बात है भैया लोग, बिल्कुल सत्य बात, बिल्कुल भी कठिन नहीं है मूलाधार चक्र का जागरण करना। जो लोग ये बोलते हैं कि मूलाधार चक्र का जागरण अति कठिन है, उनमें ज्ञान की कमी है। मैं अपना अनुभव बता रहा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। साधना शुरू करने के पहले सबसे पहले आप अपना दिव्य मन बना लीजिएगा। दिव्य मन के बारे में मैंने अपने चैनल में एक वीडियो डाला है, उसको वहां जाके आप देख सकते हैं। और दिव्य मन से फिर आप साधना कीजिए, क्योंकि दिव्य मन का स्वभाव ही है नेचुरल ध्यान में लगना, नेचुरल भगवान में लगना। जो भी आपके आराध्य हैं, मान लो आप माँ दुर्गा को मानते हैं, आप गणेश जी को मानते हैं, आप काली जी को मानते हैं, तो दिव्य मन का स्वभाव ही है, सनातन स्वभाव ही है कि वो अनायास ही सिंपल वे से भगवान में लग जाता है। क्योंकि वो भगवान क्यों लग जाता है? क्योंकि वो भगवान के वाइब्रेशनों जिस भोजन में पड़े, और वो भोजन आपने किया, और उससे जो मन बना वो भगवान के नाम के वाइब्रेशनों से बना हुआ ही मन है, वो वही तो दिव्य मन कहलाता है। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।